सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कॉलेज चर्च की ओर से आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत करते हैं और इस अहम संदेश में जो आज देने जा रहे हैं, नया आकाश नई पृथ्वी। प्रभु हमारी मदद करे और उसके आत्मा की अगुवाई आपके और मेरे साथ हो, जिससे कि हम इस अहम संदेश को और बारीकी से समझ सकें। आइए संदेश में आने से पहले प्रार्थना में आएंगे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी इस समय तुझे प्रथम स्थान देते हुए आदर और महिमा के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं कि हम पर तेरी दया कृपा और अनुग्रह, सुनने वालों को बरकत देना और प्रभु जी होने दे सुनाने वाले के साथ तेरा पवित्र आत्मा तेरे पाक फरिश्ते अगुवाई करें जो इस अहम संदेश को एक्सप्लेन कर सके। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हुए और आपका स्वागत करते हुए, प्रभु से आपके लिए प्रार्थनाएं करते हुए, आपके परिवारों के लिए प्रार्थनाएं करते हुए, आपकी यूनिट के लिए प्रार्थनाएं करते हुए इस अहम संदेश में हम आज पाए जाते हैं। आज के संदेश का विषय है नया आकाश और नई पृथ्वी। आइए, जब हम इस नए संदेश में आज आ रहे हैं, जो कि हम प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय से इसका वर्णन करेंगे। प्रकाशित वाक्य जो प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है, जो यूहन्ना को इसलिए दिया गया कि वो आने वाली घटनाओं के बारे में बताए। और हम ये पाते हैं कि ये घटनाएं 100 AD से लेकर के जो हम इस समय 21वीं सदी में पाए जाते हैं, प्रकाशित वाक्य की करीबन 80% भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं, समय के साथ साथ पूरी होती जा रही हैं। और अब इस समय हम जो विचार कर रहे हैं, जो चर्चा का विषय है, वो एंड टाइम मैसेज, अंतिम समय के लिए छठी तुरई, छठी सील, आगे धर्मियों का पुनरुत्थान, अधर्मियों का पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह की आमद, मृत्यु, इन सब चीजों के ऊपर हम पिछले 5 सरमन से विचार करते आ रहे हैं। आज जब हम इसमें आ रहे हैं नया आकाश और नई पृथ्वी, हम जो बीते 5 संदेश आपको दिए हैं, ये संदेश की शुरुआत, ये श्रृंखला हमने शुरू करी थी 29 जनवरी और 5 फरवरी। ये 2 संदेश हमने दिए थे प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद, और इसकी शुरुआत हुई थी मत्ती की इंजील 24वें अध्याय में, जब प्रभु यीशु मसीह हैकल से निकल करके बाहर आ रहे थे तो चेलों ने मंदिर की बनावट और रचना को दिखाते हुए बड़ी तारीफ करी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहां पर पत्थर पे पत्थर भी ना बचेगा जो ढहाया ना जाएगा, जो नष्ट ना किया जाएगा। इस संदेश से यह श्रृंखला शुरू हुई है। प्रभु यीशु मसीह के चेले इस बात को ना समझे थे कि पत्थर पे पत्थर भी ना बचेगा, लेकिन उन चीजों को अब हम जब दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें में हम आ रहे हैं, और जब हमने धर्मियों का और अधर्मियों का पुनरुत्थान देखा
और धर्मियों के पुनरुत्थान के बाद 1000 साल का जो वर्णन पाया जाता है, जब प्रभु यीशु मसीह की आमद होती है, मुर्दे कब्र में से जी उठते हैं, और जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया है, जो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील और 5वें अध्याय की 28वीं आयत में कहा, अचंभा मत करो, मुर्दे कब्र में से जी उठेंगे, जिन्होंने भलाई की है वो अनंत जीवन के लिए, जिन्होंने बुराई की है वो अनंत दंड के लिए। पहले पुनरुत्थान में हम देख रहे हैं कि जब विश्वासियों का पुनरुत्थान है, जिन्होंने भलाई की है, जिनके जीवन की पुस्तक में नाम लिखे हुए हैं, वो प्रभु के साथ चले जाते हैं, और बाकी 1000 वर्ष के लिए, जो बीते संदेश में आपसे चर्चा की गई थी कि इब्लीस 1000 साल के लिए जंजीरों से बांध दिया जाता था, उसकी चर्चा हमने डिटेल में करी है। वो जंजीरें बंधन नहीं है, बंधन उसका यह है कि अब उसके आसपास कोई जीवित प्राणी नहीं है, वो बेवश हो गया, वो किसको भ्रम में डाले, वो किसको पाप में डाले, क्योंकि जीवित लोग आसमान पर उठा लिए गए, और जो शेष थे वो अभी अपनी कब्रों में पाए जाते हैं। क्योंकि वहां पर वर्णन किया था हमने कि इस 1000 वर्ष जब पूरे होंगे, जब तक मरे हुए जीवित ना हो। और उस समय पहले पुनरुत्थान में हमने पाया कि वो झूठा भविष्यवक्ता, जो कि प्रकाशित वाक्य 16वें अध्याय में पाया जाता है, और वो पशु उसी समय पहले पुनरुत्थान के समय आग की झील में डाल दिए गए। और जब 1000 वर्ष तक का जो समय था, उसका भी वर्णन हमने जो है बहुत डिटेल में आपके सामने किया था। और यर्मिया उस विनाश के दर्शन को 2600-2700 साल पहले यर्मिया की पुस्तक 4 अध्याय की 19वीं आयत में देख रहा है, और देखने के बाद वो बोल रहा कि हाय हाय, विनाश के सीन दिखाई दे रहे हैं उसे, उसके हृदय में आग उगल रही है बोलने के लिए, क्योंकि तुरैया बज रही हैं। ये वही तुरई है जो 7वीं तुरई कहलाती है, कि 7वीं तुरई फूंकी जाएगी और प्रभु यीशु मसीह की आमद होगी। और उस विनाश के दर्शन को वो 4 अध्याय में वर्णन कर रहा है। पृथ्वी सुनसान हो गई, सब तरफ लोथे ही लोथे दिखाई दे रही हैं, विनाश ही विनाश दिखाई दे रहा है। ये वर्णन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से पिछले अध्याय में किया गया था, जब धर्मियों का पुनरुत्थान है, उस समय की स्थिति। और ईशाया नबी जो है बहुत ही अच्छे ढंग से ईशाया की पुस्तक 24वें अध्याय में उसका वर्णन कर रहा है। पृथ्वी सुनसान पड़ी है, डोल मतवाले के समान डोल रही है, लाशें ही लाशें, विनाश ही विनाश, सब चारों तरफ दिखाई दे रहा है। मलाकी भी इसे बड़े सुंदर शब्दों में 4 अध्याय में इसका वर्णन कर रहा है। मलाकी की पुस्तक में न्याय का दिन के नाम से उसे पुकार रहा है, और वो कह रहा है धधकते भट्टे का सा दिन दिखाई दे रहा है, धधकता हुआ भट्टा, आग ही आग। क्योंकि 19वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य में हमने देखा कि एक सफेद घोड़े पर जो है कोई आ रहा है। यूहन्ना देख रहा है कि वो कौन है। आगे की 19वें अध्याय में पाया जाता है कि वो वध किया हुआ मेमना। अगली आयत में कहता है वो परमेश्वर का वचन है, और ये बातें भी आपको हमने डिटेल में बता दी थी। परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह है, और वो धधकती हुई आग के साथ इन सब चीजों का वर्णन 2500-3000 हजार साल पहले सब नबियों के द्वारा किया जा चुका है। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो है
यूहन्ना, फिर मैंने एक दर्शन देखा, फिर मैंने एक सिंहासन देखा, सिंहासन को खुले हुए देखा, फिर मैंने स्वर्गदूतों को देखा। इस तरह से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है पूरा वर्णन करती आ रही है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की शुरुआत ही इस तरह से होती है कि प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन, उन बातों को लिख जिनका शीघ्र होना अनिवार्य है, निकट है। प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु मसीह और यूहन्ना के बीच में है, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला है। ये जो वर्णन आपके सामने बीते 5 संदेश में दिए गए हैं, ये निराशा के लिए नहीं है, ये आशावादी संदेश हैं। क्योंकि मलाकी 4 अध्याय में, मलाकी की पुस्तक में वो वर्णन तो कर रहा है कि धधकते हुए भट्टे का सा दिन आग दिखाई दे रही है, चारों तरफ विनाश दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां पर आशा का एक संदेश भी है। जो मेरे नाम का भय मानते हैं, परमेश्वर कह रहा है, जो प्रभु का भय मानते हैं उनके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। आशावादी संदेश, निराशा नहीं है। ये तो प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें चुना, मुकर्रर किया और अपने अनुग्रह में बढ़ा रहा है, अपनी कृपा और दया में। हम ये संदेश आपको दे रहे हैं क्योंकि जो बीता वर्ष बीता है, हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमसे ना जाने कितने लोगों ने ये सवाल पूछा कि पादरी साहब ये क्या हो रहा है, ये विश्व में क्या चल रहा है, ये आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक, धार्मिक, किस तरह की चीजें ये पाई जा रही हैं, क्या होगा। देखिए, यही प्रभु का अनुग्रह है कि वो पूछ रहे हैं क्या होगा आने वाले समय में, लेकिन हम ये जानते हैं कि क्या होगा, ये परमेश्वर ने अपने वचन में दे दिया है और वही संदेश आपको हम सुना रहे हैं। ये हमारे बीते समय के संदेश हैं जो कि 5 संदेश दिए गए हैं, लेकिन आज हम आपको जो है वर्णन करेंगे नया आकाश और नई पृथ्वी। देखिए किस तरह से पतरस भी जो है इसका वर्णन कर रहा है। ये 1-2 लोगों की बातें नहीं है, ये कोई कवि की कल्पना नहीं है, ये तो स्वयं परमेश्वर के दिए हुए वचन है जो उसने अपने नबियों को समय समय पर दिए हैं। इशाया, यिर्मयाह, मलाकी, दाऊद और देखिए प्रभु यीशु मसीह का चेला पतरस आत्मा में परिपूर्ण होकर के 3 अध्याय में लिख रहा है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। क्योंकि हमने 5 सरमन से पहले शुरुआत की थी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था उस दिन को, आने वाले समय को कोई नहीं जानता केवल पिता परमेश्वर के अलावा। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को उन चिन्हों को बताया और वो सारे चिन्ह आज पाए जा रहे हैं, आज हो रहे हैं, वो घटनाएं पाई जा रही हैं। लेकिन वहां पर यह भी आया था कि वो दिन एक चोर के समान है। जिस तरह से चोर घर में आता है कभी कह कर के नहीं आता, अगर कह करके आता तो मालिक सावधान रहता। अब देखिए आगे पतरस किस तरह से वर्णन कर रहा है। उस दिन जब ये समय आएगा, जो वर्णन हमने किया है इससे पहले कि हम नए आकाश और नई पृथ्वी में आ रहे हैं, हम इसकी देखिए बैकग्राउंड देख रहे हैं। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। पतरस 3 अध्याय और उसकी 10वीं आयत से पढ़ रहे हैं।
और तत्व बहुत ही तृप्त होकर के पिघल जाएंगे, पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे, क्योंकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे। ये देखिए वर्णन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूहन्ना, जो हम अपने विषय में आएंगे, यूहन्ना एक नया आकाश और नई पृथ्वी, तो जब वो नया वर्ड बोल रहा है तो इसका मतलब पुराना है, पुराना आकाश और पृथ्वी है। और ये पुराना आकाश और पृथ्वी ये वो है जिसमें आज मैं और आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और हम इस पे जीवन के बारे में वर्णन कर चुके हैं कि ये जीवन क्या है, व्हाट इज द लाइफ एंड डेथ, जो हमने 12 फरवरी को आपको दिया था। मनुष्य परदेसी है, मुसाफिर है, आता है चला जाता है। मृत्यु जो संसार में आया है उसे संसार में जाना है। तो देखिए जिसको यूहन्ना कह रहा है कि नया आकाश और नई पृथ्वी, इसका मतलब पुराना ये है। और पुराने की दशा हमने पीछे 5 संदेशों में पूरी तरह से विस्तृत में प्रकट आपके सामने कर दी है। यहां लिखा है पुराना आकाश आग से पिघल जाएंगे, आकाश के कण बहुत ही तृप्त होकर गल जाएंगे। लेकिन ये आप ना समझिए, हम फिर कह रहे हैं कि हम कोई निराशावादी का संदेश दे रहे हैं। लेकिन अगली आयत क्या कह रही है? पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की प्रतिज्ञा जिसका ये संसार है, जिसके हम लोग हैं, क्या देखिए दे रहा है प्रतिज्ञा? हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें केवल धार्मिकता वास करेगी। अब देखिए हम अपने संदेश पे आ गए हैं यहां, नया आकाश नई पृथ्वी। क्योंकि देखिए पतरस प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा है कि पुराने पिघल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे और एक नए आकाश और नई पृथ्वी की हम आशा करते हैं। और ये हमने आपको धर्मियों और अधर्मियों के पुनरुत्थान के समय पूरा बता दिया। पृथ्वी की क्या दशा, आकाश की दशा, मृतकों की दशा, मरणहार अमरता, सबके बारे में आपको बीते 5 संदेश में बता चुके हैं। और अब हम यहाँ पर आएंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21वें अध्याय में। अब हम इस समय जो हमारा आज का विषय है, न्यू हेवन न्यू अर्थ, नया आकाश और नई पृथ्वी की ओर आएंगे। और हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उसके 21 और 22वें अध्याय में आएंगे, जो नए आकाश और नई पृथ्वी के बारे में बताता है। ये प्रकाशित वाक्य जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वयं यूहन्ना को दिया गया कि तू उन बातों को लिख जिनका शीघ्र होना अनिवार्य है। और इसी पर हम चर्चाएं करते हुए आ रहे हैं बीते कई महीनों से प्रकाशित वाक्य के ऊपर। इसका हम 21वां अध्याय निकालेंगे और उसमें हम पाते हैं पहली आयत में, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुंदर भी ना रहा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यूहन्ना देख रहा है कि फिर मैंने नए आकाश को और नई पृथ्वी को देखा, जो इस बात को दर्शाता है कि जब वो नया देख रहा है तो कोई पुराना भी था।
और पुराने का हमने वर्णन कर लिया पतरस की पुस्तिका में, और उसके 3 अध्याय की 8वीं और 9वीं आयत में, जहां पर पतरस अंत के दिनों का वर्णन कर रहा है और कह रहा है 3री आयत में कि ये सारे पृथ्वी के तत्व पिघल जाएंगे, समुंदर भी जाता रहा और हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आशा करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि दोनों की बातें डबल हो रही हैं। पुराना समाप्त हो गया किस समय? जो पीछे हमने संदेश दिए, धर्मियों का पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह की आमद। जब प्रभु यीशु मसीह की आमद का जिक्र हमने किया था पिछले संदेशों में, तब हमने उस समय की स्थिति का यिर्मयाह की पुस्तक 4 अध्याय से पूरा वर्णन किया है, जिसमें यिर्मयाह नबी बहुत दुख हो रहा है पृथ्वी की स्थिति को देखते हुए। यशायाह नबी देख रहा है 24वें अध्याय में सब कुछ उथल पुथल हो गया, पृथ्वी हिल रही है। ये सारे वर्णन बीते संदेशों में हम कर चुके हैं। इसलिए यहां पर यूहन्ना कह रहा है कि मैंने नए आकाश और नए पृथ्वी को देखा। देखिए, इस समय जो हमारे पास धरती और आकाश है, बाइबल उसे जो है 3 स्तर पर वर्णन करती है। पहला वायुमंडल, जिसमें हम लोग सब रहते हैं, ये संसार आता है, और दूसरा है नभ मंडल, जिसमें सूर्य, चंद्रमा और सितारे आते हैं, और तीसरा सबसे ऊपर है, जहां पर सबसे ऊपर स्वर्ग है, जहां पर जीवन का वृक्ष है। देखिए, आज के संदेश में एक नई चीज और ऐड हो रही है, जीवन का वृक्ष, और इसको प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय की 7वीं आयत बताती है। इसलिए जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। नया शब्द जुड़ गया है, जो पीछे 6 सरमन चल रहे हैं, जीवन का वृक्ष। और ये जीवन का वृक्ष अदन वाटिका में देखा गया है, जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे। यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, ये पहली, दूसरी नभ मंडल, और तीसरी को देखिए 2 कुरिन्थियन 12वें अध्याय में और उसकी 2री आयत में, जब पौलुस रसूल दिव्य दर्शन में आ गया, आत्मा में आ गया, तो वहां पर वो ये कह रहा है कि मैंने एक मनुष्य को तीसरे आसमान पर देखा, और वो समय बता रहा है कि करीब 14 साल पहले। तो पौलुस की सेविकाई जो शुरू होती है, वो प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद होती है, और यहां पर वो तीसरे आसमान की जिक्र कर रहा है। आइए इसमें और गहराई से ना जा करके, फिर हम जब इस नए आकाश और नई पृथ्वी की बातें कर रहे हैं, तो 21वां अध्याय हमने जो वर्णन कर रहे हैं कि नया आकाश और नई पृथ्वी देखी, 2री आयत में बताया जा रहा है, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से उतरते हुए देखा। देखिए, ये वर्णन है उस समय का जब प्रभु यीशु मसीह की आमद हो गई, और जो धर्मी प्रभु यीशु मसीह के साथ चले गए, और वो जगत का न्याय कर रहे हैं, और 1000 साल के बाद जो है वो धर्मी प्रभु यीशु मसीह के साथ फिर इस पृथ्वी पर आएंगे अधर्मियों को दंड देने के लिए,
और यहां पर वो कह रहा है कि फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को, अब देखिए यहां पर फिर नया वर्ड आ गया है, नया यरूशलेम। इसका मतलब पुराना जो है वो समाप्त हो गया 1000 साल पहले। यरूशलेम इसका जो अर्थ है वो बताया जाता है सिटी ऑफ पीस, जो आज हमारे सामने है, जो आज संसार के अंदर है, शांति का नगर। और यूहन्ना उसी को देख रहा है कि मैंने उसे स्वर्ग पर से उतरते देखा और वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए है। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। अब यहां पर हम इस नए यरूशलेम के अंदर जैसे जैसे न्यू हेवन और न्यू अर्थ में आएंगे, अब उसकी शुरुआत 21वें अध्याय से। यहां पर डेरा जो है वो केवल धर्मियों का और केवल परमेश्वर का यहां पर पाया जाता है। वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। वहां पर ना मृत्यु होगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा, पहली बातें जाती रही। ये हमने देखी, आपको पढ़ा 21वां अध्याय की पहली और चौथी आयत में। 7वीं आयत देखिए बताती है, जो जय पाए वो ही इन वस्तुओं का वारिस होगा। जो प्रथम पुनरुत्थान का भागी हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह की आमद हुई और जो पृथ्वी पर धार्मिक थे वो उसके साथ बादलों पर उठा लिए गए, और जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए थे वो अपनी अपनी कब्रों में से जी उठे, जिनका वर्णन हम विस्तार पूर्वक बीते सरमनों में कर चुके हैं। लेकिन यहां पर एक चीज और खास आ रही है इस न्यू हेवन और न्यू अर्थ में। 8वीं आयत, पर डरपोक, अविश्वासी, घिनौने कार्य करने वाले, हत्यारे, व्यभिचारी, टोना टोटका करने वाले, मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक में जलती है। देखिए सिंहासन देख रहा है खुला हुआ, आसमान को खुला हुआ देख रहा है यूहन्ना और इन चीजों का वर्णन कर रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं 9वीं आयत में, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उसमें से एक मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि मैं तुझे उस दुल्हन को दिखाऊंगा जो अपने पति के श्रृंगार के लिए तैयार है, और उसकी ज्योति, परमेश्वर की महिमा उसमें थी, और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर बिल्लोर के समान यशब की नाई स्वच्छ थी। ये हीरे मोती हैं, जवाहरात हैं। अब यहां पर देखिए हम एक और नया शब्द आया है, उसको भी हम देख लेते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के हम कह सकते हैं कि नए यरूशलेम में, नई पृथ्वी, नए आकाश में जो इस दुल्हन का वर्णन किया गया है वही मेमने की पत्नी है। यद्यपि हर कोण से बाइबल हमें ये बताती है, हर कोण से, जो हम उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक देखते हैं कि कलीसिया को स्त्री का प्रतीक का उदाहरण दिया गया है, क्योंकि कलीसिया स्त्री है। ये जो दुल्हन का वर्णन यहां पर किया गया प्रतीकात्मक है, जो कि स्त्री को बोध करता है। और बाइबल के अंदर स्त्री जो है कलीसिया को, और कलीसिया जिसे हम चर्च कहते हैं, कलीसिया विश्वासियों का वो समूह है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खरीदे गए हैं,
जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने दाम लेकर के मोल ले लिया है, जो उसके पवित्र खून से, लहू से पाक साफ हो गए हैं, यही कलीसिया, यही चर्च कहलाता है। चर्च कोई बिल्डिंग, इमारत नहीं कहलाती है, परंतु विश्वासियों का समूह। तो ये दुल्हन कलीसिया को बोध करती है, जिसमें प्रत्येक जाति, कुल, भाषा के लोग पाए जाएंगे। ये कोई पर्टिकुलर एक ग्रुप के लिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक नहीं बताती है, क्योंकि 14वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य के जो पहले स्वर्गदूत का संदेश दिया गया है, जो पहला स्वर्गदूत कह रहा है कि एक ही परमेश्वर की आराधना करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, और यह संदेश प्रत्येक भाषा, कुल, जाति, कबीले के लिए, हर वर्ग के लिए है। तो यहां पर हमने ये पाया कि ये नया यरूशलेम कलीसिया का प्रतीक है। अब आइए हम और इसमें प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, और हम इसे देखेंगे। उस नगर की नींवें, फाउंडेशन, उसकी बनावट कैसी होगी? बहुमूल्य पत्थरों से संवारी हुई है। और उस 21वें अध्याय की 19वीं आयत में लिखा है, पहली नींव यशब की थी, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालडी की, और चौथी मरकत की, पांचवी गोमेदक की, छठी माणिक्य की, सातवीं पीठ मणि की, और आठवीं पेरोस की, और नवीं पुखराज की, और 10वीं लहसनिये की, और 11वीं धुरमकांत की, 12वीं याकूत की। ये सब हीरे जवाहरात मोती हैं, जिन्हें तो शायद हम भी नहीं जानते कि ये कितने कितने कीमती हीरे हैं। इस नगर की देखिए, अब इस जगह के बारे में, इस नए आकाश और नई पृथ्वी के ऊपर हम आ गए हैं, जिसको यूहन्ना खुले आसमान में देख रहा है। और अभी आप अगली 5 मिनट में देखेंगे, बहुत सारी चीजों को वो यहां पर देखेगा, जिसमें 21वीं आयत बताती है 12 फाटक 12 मोतियों के थे, कीमती मोतियों के, एक एक फाटक एक एक मोती का बना हुआ था। और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के मोतियों के फाटक थे। ये देखिए, बनावट का वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि पीटर ने बिल्कुल साफ कहा है, पतरस ने, कि हम उस नए आकाश और नई पृथ्वी की आशा करते हैं। और ये आशा किया हुआ न्यू हेवन और न्यू अर्थ, जिसको कि यूहन्ना जो है वर्णन कर रहा है। और देखिए इस नए आकाश में क्या क्या चीजें जो हैं पाई जाएंगी। 21वें अध्याय की 22वीं आयत तो बताती है, और मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। परमेश्वर का मंदिर जो हम पाते हैं अब से 4 साल पहले मूसा नबी को दिया गया, नमूना दिया गया, पैटर्न दिया गया। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं, इससे पहले के अध्यायों में पौलुस, यूहन्ना जो है प्रभु का सिंहासन देख रहा है, और वो उसमें वाचा का संदूक देख रहा है 11वें अध्याय की 9वीं आयत में। लेकिन अब यहां पर देखिए यूहन्ना देख रहा है इसमें कोई मंदिर नहीं है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर स्वयं मंदिर है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं मंदिर है। ना उसमें कोई सूर्य है, ना चांद है, ना सितारे हैं, ना रोशनी की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो स्वयं रोशनी है। मैं इस समय आपके सामने जो है, जो प्रकाशित वाक्य वर्णन कर रहा है 21वें अध्याय का, लेकिन फिर देखिए जब 22वें अध्याय की हम पहली आयत में आते हैं, तो और एक खास चीज का हम यहां पर देखते हैं। पहली आयत में, फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई
जीवन के जल की नदी दिखाई। इस नए आकाश और नई पृथ्वी में जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी, और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था जिसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था। अब देखिए एक नई चीज हम और यहां पर देख रहे हैं, उसमें एक नदी देख रहे हैं। इस पार यूहन्ना देख रहा है दूर से, इस पार भी जीवन का वृक्ष है और उस पार भी जीवन का वृक्ष है। यहां पर यूहन्ना जो है दो वृक्ष को देख रहा है दूर से। इस वृक्ष के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब अदन वाटिका में परमेश्वर ने संसार की रचना करी, तो हम उत्पत्ति के 3 अध्याय की 22, 23 और 24वीं आयत में हम देखेंगे कि जब एडम और ईव ने वो फल खा लिया, तो वहां पर देखिए परमेश्वर किस तरह से जब उन्हें दंड दिया गया, उसके बाद क्या कहता है प्रभु परमेश्वर स्वयं कहता है यहां पर 3 अध्याय में, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ ले और सदा जीवित रहे। सो यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। देखिए यहां पर जो है जीवन का वृक्ष जो 12 महीने फलता है, जिसमें 12 महीने फल आते हैं। और अभी हम आगे देखेंगे यशायाह नबी किस तरह से इसका वर्णन कर रहा है। तो ये देखिए यहां पर जीवन का वृक्ष अदन वाटिका जो कि स्वर्ग लोक था पाप आने से पहले, उसमें जीवन का वृक्ष है। क्योंकि प्रभु परमेश्वर स्वयं कह रहा है यहां पर कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। जो आज मैं और आप हैं, जो आज हम परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में जानते हैं, और प्रभु परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि वो हम में से एक के समान हो गया। अब वो कह रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी खाए। ये जीवन का वृक्ष उस अदन वाटिका में जो स्वर्ग लोक कहलाता था पाप के आने से पहले, वहां पर यह पाया जाता है, लेकिन यह सिंगुलर है, एक वचन। लेकिन यूहन्ना यहां पर देख रहा है नदी के इस पार और नदी के उस पार, जो इस बात को दर्शाता है और बता सकते हैं हम कि यूहन्ना जब दूर से इसे देख रहा है तो उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस पार भी है उस पार भी है, लेकिन वो वृक्ष इतना विशाल है जिसको कि वो ऐसा महसूस कर रहा है। जीवन का वृक्ष जहां पर प्रभु परमेश्वर कह रहा है ऐसा ना हो कि वो अमर हो जाए, जिसके बारे में बीते सरमनों में अमरता केवल परमेश्वर की है। मनुष्य की रचना की वो उस समय अमर था क्योंकि वो जीवन के वृक्ष का फल खाते थे। वहां मौत नहीं थी। मौत जब आई जब उन्होंने उस अच्छे और बुराई के फल को खाया। थोड़ा सा देखिए हम इसमें जो है इस समय यशायाह की पुस्तक में भी देखिए, यशायाह की पुस्तक जो है वो प्रभु यीशु मसीह से संबंधित, हर हालात से संबंधित चीजों का वर्णन करती है। जन्म से संबंधित, मृत्यु से संबंधित, पुनरुत्थान से संबंधित,
समस्याओं से संबंधित, बाधाओं से संबंधित, और ईशाया नबी की जितनी भविष्यवाणियां उसने बोली हैं, संसार की स्थिति, पुराने आकाश की स्थिति, पुरानी धरती की स्थिति, नए आकाश की हर चीजों का वर्णन, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि, और ये सवाल हमसे पूछे भी जाते हैं, क्या आपने इस नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा है? जो बातें हम करते हैं, लेकिन ये जो परमेश्वर का वचन हम दे रहे हैं, ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। भक्त जन परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किए गए और उन्होंने ये वचन हम तक पहुंचाए हैं। और देखिए, ईशाया नबी भी इस नए और आकाश की पृथ्वी का वर्णन कर रहा है। देखो, मैं एक नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं और पहली बातें स्मरण न होंगी। पहली बातें जाती रही। 17वीं आयत में जो है वो इसके वर्णन कर रहा है, फिर रोने या चिल्लाने का शब्द सुनाई ना देगा। यहां पर आप देख लीजिए कि जो वर्णन यहां पर यूहन्ना कर रहा है, यूहन्ना के आने से 700 साल पहले ईशाया नबी इन बातों का वर्णन कर रहा है। वो कह रहा है कि वे उसमें रहें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उसका फल खाएंगे। देखिए, यूहन्ना भी कह रहा है कि इस जीवन के वृक्ष में 12 तरह के फल हर महीने फलेंगे, और ईशाया नबी भी कह रहा है कि वे उसका फल खाएंगे, जीवन का वृक्ष। और जीवन का वृक्ष का फल खाने के बाद वो अमर रहेंगे, ना वहाँ मृत्यु होगी, ना शोक होगा, ना पीड़ा होगी, ना दुख होगी, ना कोई परेशानी होगी। क्योंकि 24वीं आयत में ईशाया नबी कह रहा है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनका उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उसकी सुन लूंगा। भेड़िया और मेमना तक संग रहेंगे। और आगे कह रहा है 13वीं आयत में 66वें अध्याय की, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं तुम्हें शांति दूंगा। स्वयं परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हें शांति दूंगा। और आगे कह रहा है, देखिए 22वीं आयत में, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं, स्वयं परमेश्वर कह रहा है। पतरस ने भी ये बता दिया। यूहन्ना सिंहासन देख रहा है, ईशाया नबी के द्वारा बोल रहा है, मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की ये वाणी है। फिर ऐसा होगा कि नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे। देखिए, बहुत खास बात है इस नए हेवन और नई अर्थ, नए आकाश और नई पृथ्वी, न्यू जेरूशलेम, जिसकी तुलना नहीं करी है। वो हकीकत में अदन वाटिका जो थी वो स्वर्ग लोक था, लेकिन वहां पर भी हम देख रहे हैं लॉ, परमेश्वर के नियम वहां पर भी है। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तो उसने 6 दिन के बाद विश्राम किया और 7वें दिन को उसने पवित्र किया और उसे आशीष किया। देखिए किस तरह से वहां पर वो परमेश्वर की आराधना करते थे। और यही आराधना नए पृथ्वी और नए आकाश में, न्यू जेरूशलेम में, स्वर्ग लोक में, यहां पर देखिए ईशाया नबी बिल्कुल साफ कह रहा है, एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक, एक नए चांद से दूसरे नए चांद तक लोग प्रभु को दंडवत करने के लिए आया करेंगे। चौथी आज्ञा देखिए यहां पर भी मौजूद है। ये आज्ञाएं परमेश्वर का चरित्र हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होंगी, जिसको दाऊद नबी कह रहा है कि परमेश्वर की आज्ञा अटल है, अमर है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि जहां पर जीवन का वृक्ष है
वहाँ पर परमेश्वर की आराधना जो है वो चलती रहेगी। देखिए ये सब बातें जो हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा जो है आप तक पहुंचाई गई हैं। न्यू हेवन न्यू अर्थ। आइए अब हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, तूने हमें ये वचन इसलिए दिया है कि हम तेरे उद्धार की योजना को जान और समझ सकें तथा उसके निर्देशों का पालन करते हुए अपने आप को उस अनंत राज्य के भागीदार होने के योग बना सकें। इसलिए हे प्रभु, ये बहुत ही उपयुक्त बात है कि इस पुस्तक का अंत इस घोषणा के साथ होता है, हाँ मैं शीघ्र आ रहा हूं। ये हमारे लिए अति प्रसन्नता की बात होनी चाहिए कि हम उस प्रेरित के शब्दों में जो प्रकाशित वाक्य 21 और 22 में दिए गए हैं अपने स्वरों को मिलाकर कहें, हे प्रभु यीशु जल्दी आ, हे प्रभु यीशु जल्दी आ, तेरा राज्य इस पृथ्वी पर जल्दी आ। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।